हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट f r to r, g r to r and h r to r be differentiable functions such that fx is equal to x cube plus 3x plus 2, g f of x is equal to x and h g of gx is equal to x. For all x belong to r, then तो यहाँ पे मैं चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं f ऑफ जी एक्स इस तरीके के फंक्शन का, ठीक है, तो ये देखो डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है f डैश जी एक्स और चेन रूल से क्या आ जाएगा g डैश एक्स. ऐसे होता है ये डिफरेंशिएशन, ठीक है. यानी पहले तो इस बाहर वाले फंक्शन का कर देते हैं, अंदर वाला एज इट इज, फिर चेन रूल से अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है. तो अब देखो fx का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है. fx का वैल्यू हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस में 3x प्लस में 2. अगर इधर से हम डिफरेंशिएशन करें f डैश एक्स निकाल लेते हैं तो देखो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1 तो 3 आ गया ये, ठीक है. और प्लस में 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू बन गया 3x स्क्वायर प्लस में 3. तो अब देखो हमें सबसे पहले g ऑफ fx दिख रहा है इज इक्वल टू x है, तो ये रिलेशन लेते हैं. तो g ऑफ fx इज इक्वल टू x. तो यहां से अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो g डैश एफ एक्स चेन रूल से क्या होगा f डैश एक्स हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, यानी g डैश एफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में f डैश एक्स. ये बात समझ में आ गई. अब हमें देखो g डैश 2 चाहिए, यानी g डैश के अंदर इधर 2 होना चाहिए. तो fx 2 कब हो जाएगा. fx को 2 होने के लिए जरूरी है कि x का वैल्यू 0 हो जाए. तो x का वैल्यू जैसे ही 0 होगा ये टर्म 0, ये टर्म 0 और 2 बच जाएगा, ठीक है. यानी x इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा g डैश f ऑफ 0 दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में f डैश 0. तो देखो f 0 का वैल्यू तो हमें पता है 2 हो जाएगा, यानी g डैश 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 0. यानी यहाँ पे f डैश x हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, इसमें 0 रख दो, ठीक है. तो ये वैल्यू देखो कितना बन जाएगा. जैसे ही इसमें हमने 0 रख दिया, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पे देखो केवल 3 बच जाएगा. तो 1/3 हो गया g डैश 2 का वैल्यू, लेकिन ये 1/15 दिया हुआ है तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया है, ठीक है. उसके बाद में देखो हम चलते हैं आगे. तो फर्दर हमें देखो ये वाला रिलेशन एक दिया हुआ है h g ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो देख लो h g ऑफ जी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x दिया हुआ है. तो यहां पे हम क्या करते हैं x को सब्सटीट्यूट कर देते हैं fx से. तो हमें क्या मिल जाएगा h g ऑफ fx g ऑफ fx दैट विल बी इक्वल टू fx. ये बन गया है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग g ऑफ fx का वैल्यू x के इक्वल है, तो g ऑफ fx को हम x से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी h g ऑफ x इसका वैल्यू क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, ठीक है. अब हमें वैल्यू चाहिए h g ऑफ 3 का, यानी यहां पे x इज इक्वल टू 3 रख देते हैं डायरेक्टली. तो क्या बन जाएगा h g ऑफ 3 दैट विल बी इक्वल टू किसके, f ऑफ 3 के इक्वल. अब f ऑफ 3 तो हम इजीली निकाल सकते हैं. देखो यहां पे जो fx है इसमें बस 3 रख दो, तो 3 का क्यूब 27 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9, ठीक है, और प्लस में 2 है, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे जो वैल्यू है 38 हो जाएगा. तो h g ऑफ 3 का वैल्यू जो है वो 38 आएगा. तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया है, ठीक है. अब उसके बाद ऑप्शन बी और सी चेक करेंगे. तो उसके लिए देखो हमें पता है ये वाला रिलेशन अगेन देखो h g ऑफ x fx के इक्वल है. तो h g ऑफ x fx के इक्वल है. यहां से हम x को अगेन सब्सटीट्यूट कर देते हैं fx से. तो हमें क्या मिल जाएगा h g ऑफ fx दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ fx, ठीक है. ऐसा करने से देखो फायदा क्या हो जाएगा. अब g ऑफ fx का वैल्यू हमें पता है x के इक्वल है, तो ये देखो h x हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ fx. ये आ गया है. अब अगर हमें निकालना है देखो h 0, यानी x इज इक्वल टू 0 रख देते हैं. तो h 0 का वैल्यू देखो क्या आएगा f ऑफ f 0. तो f 0 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. देखो f 0 अगर रखेंगे तो 2 हो जाएगा ये. तो दैट विल बी इक्वल टू ये किसके आ गया f ऑफ 2. f ऑफ 2 निकाल लेते हैं. 2 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2. 2 का क्यूब होता है 8, 8 प्लस में ये 6 हो जाएगा, दैट इज 14, 14 प्लस 2 यानी कि 16. तो h ऑफ 0 का जो वैल्यू है वो 16 आ रहा है. तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है.
फिर एच डैश वन के लिए चेक करना बाकी है, तो इस रिलेशन को वापस लिखो, एच एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स। दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर लो, एच डैश एक्स का वैल्यू देखो क्या आएगा, एफ डैश एफ एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें चाहिए एच डैश वन का वैल्यू, डैट विल बी एफ डैश एफ वन मल्टीप्लाई में एफ डैश वन। अब एफ वन का वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो देखो 1 प्लस में 3 4 हो गया, 4 प्लस में 2 6 हो जाएगा, तो ये तो एफ डैश 6 हो रहा है मल्टीप्लाई में एफ डैश वन है। अब एफ डैश 6 लिखना चाहते हैं तो इधर से देखो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 36, 36 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 3 आएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई में 36 प्लस में 3 और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एफ डैश वन लिखना है ना, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस में 3, ये वैल्यू हमें निकाल लेना है। तो यहाँ से 108 प्लस में 3 आएगा, मल्टीप्लाई में इधर से 9 आ जाएगा, यानी 111 मल्टीप्लाई में 9, ठीक है। सॉरी इधर से 9 नहीं, इधर से 6 आएगा, 3 प्लस 3 6 होगा ना, तो डैट विल बी इक्वल टू 666, ये बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया है, ऑप्शन बी और सी सही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।